हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने कारक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप फोल्ड में है वो लेकर आए हैं। आशा है आपको पसंद आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचती रहे। हम ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जो कि कारक से रिलेटेड है। कारक क्या होता है? कारक संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ जो भूमिका निश्चित करने वाले शब्द होते हैं वही कारक होते हैं। अगर हम अन्य शब्दों में कहें तो क्रिया के साथ जो शब्द सीधा सीधा संबंध बताते हैं वही कारक कहलाते हैं। कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की और उन्हीं के माध्यम से समझते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। कारक का एक भेद होता है या अपादान कारक। अब इसमें पूछा है कि किस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान किससे संबंध होता है? अपादान के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं? अपादान के लिए अगर हम प्रयोग करें तो से, जो कि पृथकीकरण के लिए इस्तेमाल होता है। पृथक मतलब अलगाव या अलग होना, तो से की अगर हम बात करते हैं तो पृथकीकरण या अलगाव के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पर अगर हम देखें, राम ने रावण को तीर से मारा, नहीं, ये इसमें हमें अलगाव कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मोहन से अब सहा नहीं जाता, ये भी नहीं होगा। हिमालय से गंगा निकलती है या चाकू से फल काटो। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो यहाँ पर हिमालय से गंगा निकलती है, यहाँ पर अलगाव दिखाई दे रहा है। अलगाव का मतलब पृथकीकरण, एक स्थान से दूसरे स्थान का जब अलगाव होता है और वो उधर से निकल जाती है, उधर से एक हिस्सा उसका छूट जाता है, तो वहाँ पर अलगाव होता है और अलगाव के लिए हम अपादान कारक को चूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कारक के कितने भेद होते हैं? अगर कारक के भेदों की बात करते हैं तो ऑप्शन है हमारे पास 7, 8, 9 और 10। हम अभी बात करके आए हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा कारक के भेद 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, के लिए किस कारक का चिन्ह है? अगर हम के लिए को बात करें तो वो किसके लिए आएगा? कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक और अपादान कारक। ये चारों ही कारक हमारे किसके हैं? ये चारों ही कारक के भेद है। कर्म कारक के लिए क्या यूज होता है? कर्म के लिए हम को का इस्तेमाल करते हैं। संप्रदान के लिए दान देने या के को, यानी कि किसी को दान देने आदि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। संबंध का की या रा रे री, किसी में रिलेशन बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। अपादान हम अभी पढ़ के आए हैं, ये पृथकीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर के लिए यानी कि किसी के लिए हमें दान देना है, किसी को हमें देना है, किसी के लिए हमने कोई वस्तु ली है, तो संप्रदान कारक में ही के लिए के रूप में इस्तेमाल जो होगा वो संप्रदान। जैसे मुझे मोहन के लिए पुस्तक लेनी है, मोहन के लिए लेनी है, किसी के लिए लेनी है, जहाँ पर के लिए या को आता है या दान की बात की गई है वहाँ पर संप्रदान कारक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अगर हम बात करते हैं वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, वृक्ष और पत्ता दोनों दो अलग अलग चीज़ है, लेकिन वृक्ष से जब पत्ता गिरता है तो वो अपने स्थान से पहले स्थान से छूट जाता है और नीचे गिर जाता है, तो यानी कि अलगाव हो जाता है, उसका पृथकीकरण हो जाता है। अगर हम बात करते हैं अलगाव की, तो अलगाव के लिए क्या आएगा? अपादान कारक। ये अभी हम बात करके गए हैं, अलगाव के लिए अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? से कौन सा कारक है? से का मतलब वह घर से बाहर गया, तो घर से बाहर निकलने के लिए यहाँ पर कौन सा कारक होगा? ऑप्शन है हमारे कर्म कारक, कर्ता कारक, करण कारक या अपादान कारक। अब वह घर से बाहर गया, घर से वह चला गया, यानी कि घर उसका पीछे छूट गया, घर से अलगाव हुआ, अलगाव के लिए अपादान कारक। ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, छत से बिल्ली का गिरना, या छत से बिल्ली कूदी, छत से बच्चा गिरा, या पेड़ से पत्ता गिरा, वहाँ से ये चीज़ निकली। जहाँ अलगाव होगा वहाँ पर अपादान कारक होगा। नेक्स्ट, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? अगर हम बात करते हैं पर की,
पर किसके लिए यूज़ होता है? हमारा एक कारक का ही एक भाग है जो कि है अधिकरण, जो कि क्रिया करने का स्थान बताता है कि किस स्थान पर ये क्रिया की गई है। अच्छा, उसके लिए में, पर या किसी चीज़ के ऊपर, इस चीज़ के इस संबंध में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अधिकरण कारक। कर्म कारक की अगर हम बात करते हैं, कर्म कारक अभी हम बात करके गए हैं, कर्म के लिए को का इस्तेमाल होता है। करण कारक की अगर हम बात करते हैं तो करण कारक से या के द्वारा, मतलब जहाँ पर साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाए वहाँ पर करण कारक होता है, अपदान अलगाव के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मोहन सांप से डरता है, वाक्य में कौन सा कारक है? मोहन सांप से डरता है। अब डरने के लिए अगर हम बात करते हैं, कर्म कारक को के लिए आया है, करण साधन के लिए आता है या से आता है, किसी चीज़ के साथ आता है, के द्वारा आता है, ये भी नहीं होगा। संप्रदान किसी के लिए या किसी को कुछ देने के लिए आता है। अपदान अलगाव के लिए आता है, लेकिन अपदान की अगर हम बात करते हैं तो भय या तुलना, अगर किसी को भय है या तुलना है, दो व्यक्तियों में, दो चीज़ में किसी से भी तुलना की गई है या किसी से भय के बारे में बात की गई है तो वहाँ पर भी हमारा अपदान कारक हो जाता है। यानी कि भय, तुलना और अलगाव तीनों ही स्थिति में अपदान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो में कारक का सही भेद है। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शंस है हमारे, करण कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक या अपदान कारक। तो हे प्रभु, अब ये जो हमारा वर्ड है हे प्रभु, इसी से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे संबोधन हो रहा है, तो ये संबोधन कारक के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्म कारक, अधिकरण कारक, अपदान कारक या करण कारक। अगर हम बात करते हैं अगले साल आने के लिए तो वहाँ पर क्या होगा? कर्म कारक के लिए तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? को के लिए, कर्ता ने कर्म को तो को हो जाएगा। अधिकरण में या पर, अपादान कारक अलगाव के लिए, करण कारक किसी चीज़ के साधन के लिए यूज़ हो रहा है तो आएगा। यानी कि कब आएगा? अगले साल के अंदर आएगा, अगले साल में आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा अधिकरण कारक। किसी चीज़ के आने वाले उस साल के अंदर जो बात हो रही है, उस साल में जो बात होनी है उसके बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राम ने रावण को मार डाला। यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस हैं, इस क्रिया में हमें को किस कारक का चिन्ह है ये बताना है। ऑप्शन है हमारे कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक या अपदान कारक। तो यहाँ पर राम ने रावण को के लिए हमें आया है, को के लिए हम अभी बात करके गए हैं, जो कि हो जाएगा हमारा कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निशा रवि से बड़ी है, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? अगर हम बात करते हैं से के लिए तो से किसके लिए आता है? क्या तो करण कारक के लिए आएगा या अपादान कारक के लिए आएगा। लेकिन से जो है यहाँ पर करण कारक में अगर हम बात करते हैं तो करण किसी चीज़ के साधन के लिए प्रयोग हो रहा है, और अगर हम अपादान के लिए बात करते हैं तो वह पृथकीकरण के लिए यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर तो हमें दोनों में से कोई भी दशा में दिखाई नहीं दे रही है। पर अगर हम बात करते हैं, अभी हम देख कर आए हैं, भय, तुलना और अलगाव, ये तीनों ही चीज़ अगर हमें कहीं दिखाई देती हैं तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अपादान के साथ। कैसे? जहाँ पर हमें तुलना दिखाई दे, निशा रवि से बड़ी है तो निशा की तुलना जो हमने की है वो रवि से की है, तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वृक्ष पर सभी पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक या कर्म कारक। तो वृक्ष पर बैठे हैं, स्थान बता रहा है, स्थान किसके लिए होता है? ये अधिकरण के लिए होता है, क्योंकि करण कारक होगा तो किसी साधन के रूप में इस्तेमाल अगर कुछ होता है तो होता है संप्रदान, दान देने के लिए या के लिए प्रयोग होता है। कर्म कारक क्या होता है? को के लिए यूज होता है। लेकिन अधिकरण कारक
में या पर स्थान के लिए, स्थान की दशा बताने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जीवन में बहुत अंधकार है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? जीवन में या पर के लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? जीवन में बहुत अंधकार है, तो ये हो जाएगा अधिकरण कारक। में या पर के लिए हम अधिकरण कारक का इस्तेमाल करते हैं। करण कारक से द्वारा, अपदान अलगाव के लिए, संबंध काके की या रारेरी के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रमा ने लखन को अपनी कलम दे दी। यहाँ पर को एक डबल लिखा हुआ है। रमा ने लखन को अपनी कलम दे दी, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? अब रमा ने लखन को दिया, तो बात हो रही है इसमें उसे अपनी कोई चीज़ दी है। कैसे दी है? या तो उसे दान के लिए है या के लिए है। यहाँ पर अपादान तो नहीं होगा, क्योंकि अपादान अलगाव के लिए आता है। संप्रदान दान देने के लिए, किसी को देने के लिए, किसी को कोई चीज़ भेंट करने के लिए अगर दी जाती है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। कर्म कारक या कर्ण कारक भी नहीं होता। कर्ण कारक कब होता है? जब उसे हम इस्तेमाल करते हैं लिखने पढ़ने या किसी चीज़ के लिए, कोई काम उसका इस्तेमाल करने के लिए हम करते हैं, वहाँ पर कर्ण कारक होता है, यानी कि साधन के रूप में हम कर्ण कारक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है, इस वाक्य में का किस कारक का चिन्ह है? इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है। अगर हम बात करते हैं फूलों की रंग की, तो उसका किसके संबंध बताया जा रहा है? फूलों का संबंध रंग के साथ दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। फूलों का संबंध रंग के साथ, यानी कि फूलों का, तो फूलों का रंग से संबंध है, इसलिए संबंध कारक। कर्म कारक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे को का इस्तेमाल होता। करण कारक के लिए क्या होता है? साधन के रूप में इस्तेमाल होता है। से को साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और अगर अपदान आता है तो अपदान अलगाव के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मोहन को उसकी माँ से अलग कर दिया गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? किसी चीज़ के अलग करने के लिए अलगाव आ रहा है, तो मोहन को उसकी माँ से अलग कर दिया गया, तो यहाँ पर अपदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मैं पाप से घृणा करता हूँ, वाक्य में कौन सा कारक है? मैं पाप से घृणा करता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? कर्म कारक, करण कारक, अपदान कारक या संप्रदान कारक? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अपदान कारक। नेक्स्ट, रीमा सोहन की अपेक्षा अधिक समझदार है, वाक्य में कारक का कौन सा भेद है? रीमा सोहन की अपेक्षा, अब सोहन और रीमा दोनों में तुलना की गई है कि रीमा सोहन की अपेक्षा उसकी तुलना में ज़्यादा समझदार है। तुलना हम कहाँ करते हैं? भय, तुलना या अलगाव किस स्थिति में होता है? ये होता है अपदान की स्थिति में। यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा अपदान, क्योंकि कर्म के लिए हम को का इस्तेमाल करते हैं। संबंध काके की, रिलेशन क्रिएट होना चाहिए तो पता चलता है हमें। संप्रदान, किसी के लिए अगर हम कोई वस्तु लाते हैं, किसी को कोई वस्तु देते हैं, दान के रूप में देते हैं, तो संप्रदान का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मैं सोहन का भाई हूँ, वाक्य में कारक का कौन सा भेद है? मैं सोहन का भाई हूँ, यहाँ पर जो हमारा रिलेशन बता रहा है वो सोहन का भाई के साथ बता रहा है, तो यानी कि सोहन का भाई, का के लिए यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भय, तुलना व अलगाव की पुष्टि किस कारक के द्वारा होती है? ये अभी हम बात करके ही गए हैं। भय, तुलना या अलगाव अगर होगा तो वहाँ पर क्या होगा? ये हमारा अपदान कारक के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगा दिया, अगर हम बात करते हैं इस वाक्य में कारक क्या है? करण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक या अपदान कारक? तो यहाँ पर लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया है। लोगों ने क्या किया है? कर्म किया है, क्या? शोरगुल करना, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्म कारक। कैसे? किसको भगाया? डाकुओं को भगाया। कर्म किसके लिए हुआ? डाकुओं के लिए, तो यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, चारपाई पर सोहन बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? चारपाई पर बैठा है, में या पर के लिए,
यानी कि क्रिया का स्थान बताने के लिए, क्रिया करने का स्थान बताने के लिए में पर जहाँ पर इस्तेमाल होता है उसके लिए अधिकरण कारक। चारपाई पर, तो यहाँ पे पर शब्द जो है वो अधिकरण कारक के लिए इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। गरीबों को वस्त्र दो, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक या कर्म कारक। दान देने की अगर बात आती है कि गरीबों को हम वस्त्र देते हैं, को यहाँ पे कर्ता की कर्म के लिए नहीं आएगा बल्कि दान देने के रूप में आएगा। हम गरीबों के लिए कोई चीज़ लाए हैं तो वहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। अगर हम केवल को की बात करते हैं तो ये किस कारक का विभक्ति चिन्ह होगा। संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक या कर्म कारक। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कर्म कारक। कैसे, अगर संबंध की हम बात करते हैं तो का, के, की शब्द आते हैं, लेकिन को शब्द जो होता है वो कर्म कारक के लिए कि इसने जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वहाँ पर कर्म कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से अपदान कारक की विभक्ति क्या है। अपदान कारक की विभक्ति चिन्ह हमें बताना है कि क्या होगी। ने, के लिए, से या को। तो अपदान कारक का विभक्ति चिन्ह अगर हमें है तो होगा से। से कौन सा, अलगाव वाला, ना कि जिसको हम साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ना कि वो। क्वेश्चन नंबर 26, अरे, ओह, वाह किस कारक के अंतर्गत आते हैं। करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या संबोधन कारक। तो ये करण, संप्रदान या संबंध में तो नहीं आएंगे, ये सीधा सीधा आएंगे संबोधन कारक के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मोहन सोहन से बड़ा है फिर भी वह उससे बहुत डरता है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर दो सेंटेंस हो जाते हैं। मोहन सोहन से बड़ा है, अगर हम फर्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सामान्य रूप से देखें तो मोहन और सोहन की तुलना हो रही है, फिर भी वह उससे डरता है। और सेकंड जो सेंटेंस है हमारा यहाँ पर ये उससे डर की यानी कि भय की बात हो रही है। तो इन दोनों ही सेंटेंस को अगर हम लेते हैं तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा। भय, तुलना और अलगाव के लिए हम कौन सा कारक इस्तेमाल करते हैं, ये हो जाता है अपदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। अधिकरण कारक के लिए विभक्ति चिन्ह का कौन से का प्रयोग किया जाता है। ने, को, का, के, की या में या पर। तो इसके लिए हो जाएगा, ये मैं नहीं होगा, में होगा। में, ये हो जाएगा या तो में और पर। में और पर यानी कि क्रिया करने का स्थान जहाँ पर हमें पता चलता है किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के भीतर, उसके लिए अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है। हे राम के लिए संबोधन कारक, ये आ जाएगा हमारा बी, संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, पंडित दूध पीता है वाक्य में कारक है। ये हमारा सेंटेंस है, ये थोड़ा हालांकि अपवाद में भी रहा है, लेकिन इन दोनों ही इस सेंटेंस में दो कारक एक साथ चलते हैं। अगर ऑप्शन में आते हैं, ये एग्जाम में आया हुआ है, अगर ऑप्शन आता है तो इन दोनों में से एक आता है। ऑप्शन इसमें कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या ए और बी दोनों। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा हमारा वो तो हो जाएगा ए और बी दोनों। अब बात करते हैं ए और बी कैसे होगा। पंडित दूध पीता है, इसके लिए कर्ता कारक और कर्म कारक की पुष्टि कैसे होती है। कर्ता कारक की अगर हम बात करते हैं तो कर्ता हमें पता है ने के लिए इस्तेमाल होता है और कर्म कारक होता है को के लिए इस्तेमाल। अब पंडित ने दूध पिया, पंडित ने दूध पिया तो यहाँ पे कर्ता ने कर्म किया, दूध पीना, किसको पिया, दूध को पिया। तो इसलिए पंडित ने दूध पीते पिया, इसके लिए कर्ता कारक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और पंडित ने क्या पिया, दूध को पिया, तो यहाँ पे कर्म कारक। इसलिए जो हमारा आंसर हो जाता है वो ए और बी दोनों हो जाते हैं। लेकिन अगर आंसर एग्जाम में आता है तो कर्ता या कर्म में से किसी एक ही ऑप्शन को दिया जाता है। ये थे हमारे क्वेश्चंस, आशा है आपको पसंद आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आती हैं उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास जाती रहे। तब तक के लिए
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।